बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 10.3 को डील करने जा रहे हैं। तो अगर उससे प्रीवियस लेक्चर की बात की जाए तो उसके अंदर हमने एक्सरसाइज 10.2 को कम्प्लीटली कवर किया था। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 10.3 के अंदर जो एक्सरसाइज 10.3 के अंदर इस्तेमाल होने फार्मूले पहले उनको डिस्कस करेंगे, उन फार्मूलों को हम डिराइव करेंगे और उनको याद करने का तरीका बताएंगे। तो चलते हैं यहाँ पे सेकेंड की तरफ और आ जाते हैं एक्सरसाइज 10.3। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूले इसमें यूज होंगे। तो हमारे पास जो इसमें ज़्यादातर फॉर्मूले यूज होंगे वो एक सम के, डिफरेंस के, सम को प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करना है और प्रोडक्ट को सम में कैसे कन्वर्ट करना है। तो पहले हम इनको ड्राइव कर लेते हैं, फिर इनको हम एक्सरसाइज में यूज कर लेंगे। तो जो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला लिखा हुआ है कन्वर्टिंग द प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस, यानी पहले हम जो है प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फिर सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, दोनों हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में। ठीक है, तो हमारे पास जो हमने सम और डिफरेंस के फॉर्मूले पढ़े थे 10.1 में, वो मैं साइड पे लिख लेता हूँ। हमने पढ़ा था कि साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, एक ही फॉर्मूला पढ़ा था। और दूसरा हमने साइन का फॉर्मूला पढ़ा था साइन अल्फा माइनस बीटा का। वो किस इक्वल होता है? साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम इसमें सम और डिफरेंस निकाल लेंगे। तो अब इस फॉर्मूले के अंदर मैं एक फॉर्मूले को इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ और दूसरी को मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि ऐड 1 एंड 2। तो मैं करूंगा इक्वेशन ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, मैं लिख लेता हूं। तो साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो इस तरह हमारे पास आ जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये आ जाएगा। अब मैंने लिखा है इक्वेशन में कि ऐड 1 एंड 2। तो इक्वेशन में 1 लिख ली और 2 लिख ली। अब इनको मैं ऐड कर लेता हूँ। तो जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा आ गया। ठीक है, जब मैं इक्वल टू के साइड जाऊंगा ऐड करूंगा तो बेसिकली ये प्लस हो जाएंगे। तो दोनों की वैल्यू सेम है तो 2 साइन अल्फा कॉस बीटा हो जाएगा और ये दोनों हमारे पास काट जाएंगे तो यहाँ पे 0 बच जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या आया है, प्रोडक्ट से हमने क्या निकाला था, कन्वर्टिंग प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है, प्रोडक्ट से हमारे पास क्या निकला है, हमने सम और डिफरेंस निकालना है। तो वो आ रहा है साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। ये हमारे पास पहला फॉर्मूला जो हम इस चैप्टर में यूज करेंगे क्यों हो गया। अब बाकी फॉर्मूले हम लिख लेते हैं जो हम चैप्टर में पढ़ते थे। ठीक है, अब बाकी हम कॉस के फॉर्मूले की बात करें तो कॉस अल्फा प्लस बीटा किससे को था, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। इसी तरह अगर हम बात करें कॉस अल्फा माइनस बीटा किससे को था, तो होता था कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, अब हमारे पास ये सम का आ गया। अब इसी तरह मैं इक्वेशन नंबर 1 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लूंगा तो मेरे पास कुछ और बन जाएगा। तो मैं अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे मैं लाइन लगा लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे भी एक लाइन लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं लिख लूँ, ठीक है, क्या लिख लूँ कि जो हमने पहले लिखा था कि ऐड की बजाय मैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। पहले मैंने सम का फॉर्मूला निकाल लिया था, अब मैं डिफरेंस का निकाल रहा हूँ। तो सेम टू सेम वहीं मैं इक्वेशन लिख लूंगा। क्या था लेफ्ट साइड पे कि साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा, मैं ये वाली साइन लिख इक्वेशन लिख रहा हूँ, साइन बीटा है। इसी तरह डिनोमिनेटर के अंदर लिख लूंगा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब मैं सेपरेट करूँ तो साइन चेंज कर दूंगा। तो जहाँ नेगेटिव होगा वहाँ पे पॉजिटिव, जहाँ पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा नीचे साइन
अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। अब ये दोनों वैल्यू काट जाएंगी, ये दोनों प्लस में हो जाएंगी, तो आ जाएगा 2 कॉज अल्फा साइन बीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड फार्मूला ड्राइव हो गया। अब ये हमारे पास पहला फार्मूला ड्राइव हुआ था, अभी सेकंड ड्राइव होगा, तो सेकंड को मैं लिख लेता हूँ। तो मेरे पास आ रहा है कि 2 कॉज अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। अब सेकंड फार्मूले को भी ड्राइव कर लिया, इसी तरह हम कॉस के फार्मूले को ड्राइव कर लेते हैं। तो कॉस के जब फार्मूले को हम करेंगे, तो कॉस के फार्मूले मैंने लिखे हैं ये नीचे। तो एक को मैं कहता हूँ इक्वेशन नंबर 3 और को मैं कहता हूँ इक्वेशन नंबर 4। तो पहले मैं इक्वेशन नंबर 3 और 4 को ऐड कर लूंगा तो एक फार्मूला आ जाएगा, सेपरेट कर लूंगा तो दूसरा आ जाएगा। अब एक मैंने सम का निकाल लिया, एक डिफरेंस का निकाल लिया। इसी तरह कॉस का एक सम का निकालूंगा, कॉस के डिफरेंस का निकालूंगा, तो मैं निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आ रहा है कि कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। इस तरह डिनोमिनेटर के अंदर क्या आ जाएगा, सॉरी नीचे क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो पहले मैं ऐड करने जा रहा हूँ, तो दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर लूंगा। तो जब मैं ऐड करूंगा तो सबका साइन सेम ही रहेगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। देखा जाए तो ये साइड दोनों कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास बचेगा 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा। तो तीसरा फार्मूला लिख लिया। अब इसको मैं इधर इंप्लीमेंट कर लेता हूँ। तीसरा फार्मूला मेरे पास क्या आ रहा है कि 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। ये भी कर लिया। अब इसके बाद हम फोर्थ फार्मूले पे आते हैं। ठीक है, जो कि चौथा फार्मूला हमारे पास रहता है उसको निकाल लेता हूँ। तो चौथे फार्मूले के लिए करूँगा तो मैं लिखूंगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड 4। तो इक्वेशन 3 को पहले मैं ऊपर लिख लेता हूँ, फिर इक्वेशन 4 को लिख लेता हूँ। तो इक्वेशन 3 मेरे पास क्या थी कि कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा साइन बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा। इस तरह डिवाइड में आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा साइन बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा कॉस बीटा। ठीक है, अब मैं दोनों को क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। सब्ट्रैक्ट करूंगा तो साइन चेंज होंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव। ठीक है, अब ये आ रहा होगा कॉस अल्फा प्लस बीटा। अभी दोनों ना ऐड हो सकते ना काट जाएंगे, तो इसको ऐसे लिख लूंगा कॉस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, काट जाएंगी। माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो माइनस 2 साइन अल्फा कॉस बीटा। तो जो सेकंड ईयर सॉरी फर्स्ट ईयर की बुक है उसमें मिस्टेक है, क्योंकि इस फॉर्मूले के अंदर माइनस साइन आता है, लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जब हम आगे क्वेश्चन करते हैं तो उसके अंदर यूज किया जा रहा होता है। तो 2 साइन अल्फा कॉस बीटा इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, सॉरी हमें मैंने फॉर्मूला गलत लिख दिया, हमें प्लस आ रहा था तो मैंने माइनस डाल दिया, माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो ये चार के चार फॉर्मूले जो हैं वो हम जो है इस चैप्टर के अंदर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको मेंशन करके बता दिए, तो ये फॉर्मूले बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज 10.3 के अंदर, तो इनको आपने लाजमी कवर कर लेना है। ठीक है, अब ये बेसिकली हो गया कन्वर्टिंग प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कन्वर्टिंग जो है वो सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह के बाद।